आपसे, और आप पूर्व में 2 बार मंत्री रह चुके हैं। तो ये किस तरह का एक क्षेत्र में दौरा रहेगा ताकि हम विजयश्री प्राप्त हो आपको? देखिए, मैं शुरू से ही 5वीं बार है, जनता मुझे मेरी सक्रियता को जनता जानती है कि मैं प्रत्येक गांव में जाने का प्रयास करता हूं और कई गांव में जा चुका हूं। जनता मुझे प्रयास करते हुए मेरी सक्रियता को आज तक देख रही है और मुझ पर इस सक्रियता के कारण मुझ पर विश्वास भी करती है। मैं किस तरीके से काम करता हूं, मैं किस तरीके से प्रशासनिक क्षमताओं के साथ काम करता हूं, मेरे काम करने से लोगों को कैसे भला होता है, ये सब लोगों ने देखा है। मैं लाचारी और बेबसी का कभी रोना रोया नहीं। मैं परिश्रम करता हूँ, डंके के चोट पर प्रशासनिक काम करता हूँ। सर, जिस उम्मीद से, जिस अपेक्षा से सर आपको यहाँ प्रत्याशी बनाया गया है, तो आपको विजयश्री प्राप्त करने के पश्चात आप ऐसा कोई कार्य है जिनको आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं और पूरा मौका मिलता है तब उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे? है ना? हाँ, विजयश्री के पश्चात कई ऐसे क्षेत्र हैं जो रोड के लिए बहुत ही जर्जर हो गया, आवागमन बहुत ही परेशानी के लायक है। हमने एक देखा, धूमा का रोड है, मानिकपुर का रोड है, बहुत ही जर्जर है। उसके लिए धरना, प्रदर्शन, आंदोलन भी किया गया, लेकिन कांग्रेस की सरकार सूध लेती नहीं है और उस पर कोई नहीं है। फिर मैंने भी विधानसभा में उसको बजटेड कराया है और हमारे पास उसको बजट भी हुआ, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने उसको अनुमति नहीं दिया। ये दुर्भाग्य का विषय है। इसी तरीके से लोहरसी का चिल्हाटी का एक रोड है, वो भी जर्जर है। दूसरा सोनसरी, बसंतपुर, मुकुंदपुर का ये रोड बहुत ही जर्जर है। वहाँ के लोगों ने, कांग्रेसियों ने, सब ने आंदोलन किया, मैंने भी अपनी बातचीत किया। बहुत करने के बावजूद भी कांग्रेस सुध लेना नहीं चाहती। तो ये रोड जो है मेरी आने वाले समय में जीतने के बाद जो आप कह रहे हैं, वो प्राथमिकताओं में रहेगी इसमें से। सर, जो बस्तुरी क्षेत्र में जो देखने को आती है सर कि वहाँ की जो शिक्षा और स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है वो लचर हो चुकी है। सर, इस पे क्या कुछ आपका फोकस रहेगा व्यक्तिगत तौर पर? देखो, शिक्षा और स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है, इसमें काम करने की बहुत आवश्यकता है, लेकिन शिक्षा स्वास्थ्य कर को काम करने के लिए राजनीतिक तौर पर भी प्रबल इच्छा शक्ति की ज़रूरत पड़ेगी, राजनीतिक सहयोग की भी ज़रूरत पड़ेगी, साथ में भी सामाजिक भागीदारी की भी आवश्यकता होगी। तो हम शिक्षा में बेहतर सुधार ला सकते हैं। और तो और इस पर हम बहुत सारे निर्णय भी स्थानीय स्तर पर ले सकते हैं, लेकिन इन बातों को अच्छे से हम एक दूसरे के साथ में भागीदारी करके समझ सकते हैं। प्राप्त होता है तो मैं जनता के लिए 3-4 कामों की मैंने कल्पना करके रखा हूँ, उनके लिए प्रयास भी करूँगा। पहला, ट्रांसफार्मर। गांव-गांव में जो नकली ट्रांसफार्मर है, जो आज लगाते हैं, 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद वो ख़राब हो जा रहा है। और हर गांव के कहीं 63 केवी का ट्रांसफार्मर है, तो मैं उस 63 केवी के ट्रांसफार्मर को 100 केवी में बदलना चाहूँगा। और 100 केवी का जो बड़ा गांव है उसको एडिशनल ट्रांसफार्मर देने की भी बातचीत करूँगा। बिजली मेरी प्राथमिकता रहेगा। दूसरी चीज़ है, लीलागर नदी, अरपा नदी के किनारे जो पानी है, इस पानी का उपयोग किसानों के साथ मिल करके हम भागीदारी से कैसे उनको लिफ्ट इरिगेशन के लिए काम करें, ये प्रयास करेंगे। क्योंकि कांग्रेस सरकार ने बहुत लिफ्ट इरिगेशन के लिए कोई किसानों को प्रोत्साहन नहीं दिया है, लेकिन हम इस पर भागीदारी करके बेहतर ढंग से काम करने का प्रयास करेंगे इसमें। तीसरा है रोड की समस्या।